लेकिन वोल माउंटेन की फेंगशेन दूसरी कड़ी में दंग चान्यू का स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। फिर भी वह कोई भावनाहीन युद्ध मशीन नहीं है। वह और जीफा असल में एक ही प्रकार के लोग हैं। उनके लिए पिता पुस्तानी आत्मा की विरासत सत्ता के उत्तराधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जब वेनहान ने अत्यधिक निष्ठा की क्रूरता से समस्त पश्चिमी जनता का संहार किया और उससे भी अधिक भयानक कृत्य किया, उसी क्षण दंग चान्यू की अंतरात्मा ने आदेश पर जीत हासिल कर ली। असल में फेंगशेन पहली कड़ी की शुरुआत में जीफा एक मूर्ख ही था, एक जो ईगल बीस्ट बना, एक जो दत्तक पुत्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर अपने जैविक पिता के आगे नतमस्तक करने वाला पिता, एक जो अंधेरे में अपने ही पिता और भाई को मारने की साजिश करने वाला भाई, एक जो कहता था कि वह आत्महत्या कर आकाश की पूजा करेगा लेकिन पहले अनगिनत जनता को बलिदान कर देता था सिर्फ इसलिए कि उसे थोड़ा और समय मिल सके। जीफा ने धीरे धीरे अपने जैविक पिता और दत्तक पिता के व्यवहार के बीच अपनी स्वयं की चेतना को दोबारा जन्म दिया। उसके मन ने पूजा से भ्रम और फिर विद्रोह तक का रूपांतरण झेला। विश्वास का चुनाव हमेशा इस भयंकर युद्ध का निर्णायक मोड़ रहा है और दंग चान्यू से मिलन की इस कहानी में जीफा युद्ध की असल क्रूरता को समझेगा। वह भी उसकी तरह गहरे नुकसान का अनुभव करेगा। तब वह कभी भी पहले की तरह मासूम नहीं रहेगा। उसके पास सिर्फ बुद्धि और साहस ही नहीं होंगे बल्कि एक परिपक्व सेनापति की दृढ़ता और करुणा भी होगी। पहले की कई फेंगशेन व्याख्याएं हमेशा दरबार की राजनीति के रक्तपात पर केंद्रित थीं, लेकिन वोल्शान की फेंगशेन त्रयी पूरी तरह मनुष्य की भावनाओं, मनुष्य के चुनाव और मनुष्य के विश्वास पर ध्यान देती है। जीफा की पीड़ा और द्वंद्व, दंग चान्यू का निर्णय और उसकी कोमलता, और यहाँ तक कि झोउ राजा की क्रूरता और कमजोरी। लालच में डूबकर वह पिता, भाई, पत्नी, पुत्र सबकी हत्या कर सकता था, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया झोउ राजा भी कभी कभी भयभीत होता था।